हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को सिलेक्ट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मल्टीबैगर पोर्टफोलियो स्टॉक्स के आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। आप देख लीजिए, आईटी सेक्टर का एक दिग्गज स्टॉक, नाम आपको दिखाई दे रहा है लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक के बारे में, और बोल सकते हैं एलटीआई के बारे में। आईटी सेक्टर का ये एक दिग्गज स्टॉक है। अभी ये मिड कैप कंपनी है, ऐसे तो लार्ज कैप है लेकिन अब मिड कैप लार्ज कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं, ज़्यादा बड़ा लार्ज कैप ये नहीं है। तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियलिटी अभी भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। आप आज के दिन का इसका रिटर्न देखिए, करीब 1.33% आप चल रहा है, 4666 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसका एक साल का रिटर्न देखेंगे तो आपको दिखाई देगा करीब 0.87% आप चल रहा है। लेकिन अगर आप इसका इस साल का मतलब 2022 का रिटर्न देखेंगे तो आपको दिखाई देगा करीब -45% डाउन चला गया है, और बोल सकते 46%। तो ये देख के जो हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर कुछ डर गया है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये डरने वाला चीज़ नहीं है। अगर कोई शेयर लॉन्ग टर्म में आपको 400-500% रिटर्न जनरेट करके देगा तो वो क्या आप 30% 40% डाउन नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। तो ये शेयर भी डाउन हुआ है, लेकिन इसका डाउन होने का जो कारण है वो कारण आप बोल सकते हैं इंटरनल कोई कॉज नहीं है। टोटल आईटी सेक्टर ही गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? आप जानते हैं यूएस का नैस्डैक का जो आईटी कंपनी है वो सब कंपनी का शेयर गिर रहा है। अगर यूएस का आईटी कंपनी का शेयर गिरेगा तो इंडिया का आईटी कंपनी का शेयर तो गिरना ही है, क्योंकि कामकाज तो उधर से ज़्यादा मिलता है। उसके बाद जो मेन चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, आप देख पाएंगे जब हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो अब आप देख पाएंगे इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन कोई डीप नहीं हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन तो जो जितना था उतना अभी भी मेंटेन है, उल्टा हर एक क्वार्टर में ग्रोथ ही शो कर रहा है। तो अगर क्वार्टरली ग्रोथ है, ईयरली भी ग्रोथ है, तो आप किस बात के लिए डर रहे हैं? जो मेरे कांटेक्ट में है, मेरे व्हाट्सएप में है, वो लोग हमसे पूछ रहा है मेरे पोर्टफोलियो में तो एल&टी इन्फोटेक है, क्या होगा, मैं क्या बर्बाद हो जाऊंगा? क्योंकि वो सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ने 2022 में इसको बाय किया है। तो बाय करने के बाद अगर किसी का शेयर का प्राइस अगर 30% 40% गिर जाएगा तो कोई रिटेल इन्वेस्टर घबरा जाता ही है। लेकिन आपको अगर लॉन्ग टर्म इस शेयर को होल्ड करते, अगर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर होते तो आपका डर नहीं आता मन में, क्योंकि फिर भी आप देख लेते। अभी देखिए 5 साल का रिटर्न देखिए, 411% रिटर्न अभी भी दे रहा है। मतलब आप सब समझ पा रहे हैं, अगर लॉन्ग टर्म में कोई इन्वेस्टर इसको होल्ड करके बैठा है तो अभी भी इतना बड़ा प्रॉफिट में वो बैठा है, तो उसका डर तक उसके अंदर कोई डर ही नहीं है। वो शेयर बेच नहीं रहा है, उल्टा इसको खरीद रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं क्या मैं बोलना चाहती हूँ? आप भी डरिए मत। बहुत ही सुंदर देखिए इसका चार्ट, देखिए बहुत ही सुंदर चार्ट है, बहुत ही सुंदर कंपनी है। एल&टी ग्रुप का ये कंपनी है, आप जानते हैं कितना बड़ा ग्रुप है, रेप्यूटेड ग्रुप है। तो आप क्यों डर रहे हैं? डरने वाला कोई बात नहीं है। मौका अच्छा है, गिर रहा है एक्सटर्नल कॉज के कारण, इंटरनल कोई कॉज नहीं है। तो इसको आप जितना हो सके इकट्ठा कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा वेल्थ जनरेट करके देगा। ये एक मिड कैप टाइप कंपनी है, इसलिए इसमें रिटर्न आपका टीसीएस बोलिए और इन्फोसिस बोलिए, कोई भी बड़ा कंपनी जो है उससे ज़्यादा रिटर्न ये जनरेट करके आपको देगा। तो ये बात तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि आपका जो मोटिवेशन आप बोल सकते हैं, आपका जो एम होना चाहिए मार्केट में यही होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड को मैं बीट कर पाऊँ। अगर म्यूचुअल फंड को आप बीट ही नहीं कर पाएंगे तो मार्केट में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है आप बोलिए? इसलिए आपका गोल होना चाहिए, मेरा जो है एटलीस्ट 35% मेरे को रिटर्न चाहिए। म्यूचुअल फंड जो देता है करीब 20% तो दे ही देता है। अगर वही रिटर्न मेरे को इधर से भी कमाना है तो मार्केट में क्यों आया हूँ? म्यूचुअल फंड में रिटर्न चला जाता ना, उधर कोई रिस्क बहुत कम है। फंड मैनेजर है मेरे फंड को देखने के लिए, मेरे फंड को ट्रैक करने के लिए, किधर किस कंपनी में कैसे एलोकेशन देना होगा वो सब फंड मैनेजर देख लेता है। तो इधर आप अगर रिस्क लेके आए हैं तो अपने अंदर ये चीज़ जरूर रखिए, मेरे को रिटर्न भी इधर से ज़्यादा कमाना है। लेकिन लालच मत करना है। अगर लालच करके आप सोचेंगे आपका एक साल में पैसा 3 गुना हो जाएगा, तो ऐसा करके अगर आप आलतू फालतू कंपनी में पैसा डाल देंगे तो आपका पैसा जरूर डूब जाएगा। तो आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को ढूंढ के अच्छे बाइंग जोन में खरीदना है एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। यही सिर्फ एक काम आपको करना है। लॉन्ग टाइम होल्ड करना कोई छोटा मोटा बात नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस का ज़रूरत होता है। आपको ये पेशेंस रखना पड़ेगा अगर मार्केट से आप पैसा कमाना चाहते हैं। अगर छोटा मोटा डीप आ जाएगा, 30-40% का डीप आ जाएगा, अगर आप ऐसे घबरा जाएंगे तो मार्केट में आप टिक नहीं पाएंगे। समझ गए मैं क्या बोलना चाहती हूँ? तो एलटीआई शेयर का अपना मार्केट कैप देखिए 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ऐसे आप देखिए तो ये लार्ज कैप कंपनी है। लेकिन अगर दूसरा कोई आईटी स्टॉक जैसे आप टीसीएस बोलिए और बोलिए आपका इन्फोसिस बोलिए, उससे बहुत ही ज़्यादा ये छोटा है। अभी भी इसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बाकी है। उसके बाद देखिए इसका जो हाई था 7,500 के ऊपर था, अभी 3,733 का लो लगा है, अभी 4,000 के करीब है। अगर आप 50% के करीब आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो ये क्या अच्छा चीज़ नहीं है? इतना अच्छा कंपनी इतना कम प्राइस में आपको मिल रहा है, इतना अच्छा भाव में मिल रहा है, ये तो अच्छा मौका है। इस मौके का फायदा लीजिए, इस स्टॉक को खरीदिए और अपने पोर्टफोलियो में रखें। उसके बाद स्टॉक पी देखिए 30 का स्टॉक पी है, अभी बहुत ही ज़्यादा स्टॉक पी घट गया है। उसके बाद बुक वैल्यू देखिए, बुक वैल्यू 503 रुपीज़ का बुक वैल्यू है। डिविडेंड देखिए, डिविडेंड बहुत ही कम देता है क्योंकि ग्रोथ कंपनी है उसके, तो फिर भी 1% के ऊपर डिविडेंड देता है जो ठीक ठाक माना जाता है। आरओसी देखे, आरओसी इसका है 35 का जो बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद आरओई देखिए 28 का बहुत ही बढ़िया है। फेस वैल्यू देखिए 1 रुपये का है। उसके बाद चलिए सेल्स का डेटा देख लेते हैं तो आपको दिखाई देगा
जो क्वार्टरली जो सेल्स है, अब देखिए सितंबर 2021 में था 3767 करोड़, दिसंबर में हो गया 4138 करोड़, मार्च में हो गया 4302 करोड़। तो आप देखिए हर एक क्वार्टर में ग्रोथ है, हर एक क्वार्टर में सेल्स में ग्रोथ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख पाएंगे 733 करोड़, उसके बाद हुआ 831 करोड़, उसके बाद हुआ 846 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हर एक क्वार्टर में ग्रोथ ही दिखाई दे रहा है। ओपीएम देखिए 19% था, अभी 20%, तो ओपीएम भी बढ़ गया है। तो उसके बाद नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट आपको दिखाई देगा, सितंबर क्वार्टर में था 552 करोड़, उसके बाद दिसंबर में हुआ 612 करोड़, अभी मार्च में 637 करोड़। तो देखिए हर एक क्वार्टर में सेल्स में ग्रोथ है, उसके बाद ओपीएम में ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है। और ईपीएस देखिए 31 का ईपीएस था, उसके बाद हुआ 34, अभी है 36। तो हर एक प्रोस्पेक्टिव में कंपनी ग्रो ही कर रहा है, तो आप लोग क्यों डर रहे हैं। उसके बाद ईयरली आप रिजल्ट देखिए, ईयरली आपको दिखाई देगा मार्च 2020 में था 10,879 करोड़, अब 10,879 करोड़, उसके बाद मार्च 2021 में हुआ 12,370 करोड़, उसके बाद मार्च 2022 में हो गया आपका 15,669 करोड़। तो देखिए हर एक साल सेल्स में ग्रोथ है, एक भी साल ऐसा नहीं गया जो सेल्स डिप हुआ है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आपका था 2029, उसके बाद हुआ 2725, उसके बाद मार्च क्वार्टर में हुआ है 3058, मतलब मार्च क्वार्टर मतलब कि 2022 में हुआ है 3058। उसके बाद ओपीएम तो देखिए 19% से अभी 22% से अभी 20% थोड़ा डिप हुआ है, लेकिन अभी भी 20% मेंटेन करके रखा है। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखिए, ईयर वाइज देखिए, पहले 1520 था, उसके बाद हुआ 1936 करोड़, 1936 करोड़, उसके बाद हुआ 2297 करोड़। और ईपीएस देखिए 87 का ईपीएस था, 110 का हुआ, उसके बाद 131 का हुआ। तो आप समझिए ईयरली एंड क्वार्टरली रिजल्ट कितना बढ़िया है कंपनी पोस्ट कर है। तो डर किस बात का आपका है, रिजल्ट बढ़िया है, कंपनी मार्केट की प्रेशर की वजह से नीचे आ रहा है, कंपनी में कोई इंटरनल इशू नहीं है, कंपनी का सेल्स नहीं घटा है, कंपनी का प्रॉफिट नहीं घटा है, तो आप लोग क्यों डर रहा है। बिना डरिए इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा वेल्थ आपको जनरेट करके दे सकता है। उसके बाद सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, करीब 17% CAGR से सेल्स ग्रोथ इंक्रीज हुआ है, और इस साल में हुआ है 27%। उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए, 19% से प्रॉफिट ग्रो हुआ है 10 ईयर्स में, इस साल में भी है 19%। और CAGR देखिए 5 ईयर्स में 38% का CAGR है, इस ईयर -1% रिटर्न है। अगर ये -1%, 30% या 20% भी होता तो ये 5 ईयर का रिटर्न आपका कम से कम दिखाता है अबव 40%। इसीलिए मैंने इस कंपनी को चूज़ किया। ऐसे तो ये स्ट्रॉन्ग कंपनी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। उसके बाद जो इस कंपनी का जो फ़ायदा है लेने का, वो है इसका ब्रांड, बहुत ही बड़ा ब्रांड है। तो इस कंपनी लेने लायक है, लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखने लायक है। आप भी इसको खरीदे लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख के। उसके बाद चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा प्रोमोटर जो है 74% स्टेक अपने पास ही रखा है, एक भी शेयर बेचा नहीं है। उसके बाद एफआईएस देखें, एफआईएस बिकवाली कर रहा है, 13% था जून 2021 में, उसके बाद अभी घट के हो गया है 10.08%। लेकिन जो माल एफआईएस बेच रहा है, आप देखिए डीआईएस सब वो माल खरीद रहा है। डीआईएस का जून 2021 में था 4.77 करोड़ बोल रहा है 4.77%, जो बढ़ के अभी हो गया है 7.47%। दिसंबर क्वार्टर में था 5.41%। तो देखिए हर एक क्वार्टर में डीआईएस ने इस कंपनी में माल उठा रहा है, क्योंकि उसको पता है बहुत ही चीप वैल्यूएशन में अभी ये कंपनी मिल रहा है, इसलिए डीआईएस कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता। पब्लिक को देखिए, पब्लिक का जो स्टेक है इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि पब्लिक इसमें इन्वेस्ट करने से अभी कतरा रहा है, डर रहा है। लेकिन आप डरिए मत, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, तो बिना डरिए इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। चलिए एलटीआई शेयर का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है एलटीआई शेयर 4066 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखिए इसका जो नियर टर्म सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है 3800 रुपये पर, 3800 रुपीज़ पे इसका एक सपोर्ट है। उसके बाद जो सपोर्ट है बहुत ही पीछे है 3600 रुपीज़, और बोल सकते 3600 रुपये पे इसका एक सपोर्ट है। मतलब आप समझ पा रहे हर एक 200 रुपये के गैप में इसका एक सपोर्ट है। तो पहला जो सपोर्ट आप पकड़ के चलिए 3800, उसके बाद जो सपोर्ट आपको लेके चलना है 3600, उसके बाद है 3400। लेकिन उतना तक जाएगा क्या नहीं जाएगा किसी को नहीं मालूम है, लेकिन 3600 तक जा सकता है। और अगर आप किसी के पास एक भी शेयर नहीं है तो आप इस प्राइस में भी आप शेयर बाई कर सकते हैं, क्योंकि आरएसआई जो चल रहा है आपको दिखाई दे रहा है 46 में चल रहा है। तो इस प्राइस में भी आप कुछ शेयर ले सकते हैं जिसके पास एक भी शेयर नहीं है और जिसके पास बहुत ही ज़्यादा कम एलोकेशन है इस कंपनी का। चलिए अभी आरएसआई देख लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा आरएसआई 43 चल रहा है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तो जो अभी जो लेवल चल रहा है इस प्राइस में भी आप कुछ शेयर इसका ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो लेवल बनता है बोली दिया हुआ आप ले लीजिए 3600 का लेवल, उससे पहले बनता है 3800 का लेवल, उसके बाद 3600, उसके बाद 3400। ये तीनों लेवल है, लेकिन 3400 तक शायद ना जाए, लेकिन 3800 तक ये एक बार गया है तो उस प्राइस में जा भी सकता है। अगर जाएगा तो आप इस शेयर में अपने एलोकेशन को बढ़ा सकते हैं।
उसके बाद जो मेन चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, इस शेयर में आप आराम से अपने पोर्टफोलियो का 10% तक एलोकेशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज 10 लाख है तो 1 लाख आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज उससे भी बड़ा है, 20 लाख 30 लाख का है, तो आप आराम से उससे भी ज़्यादा इन्वेस्ट इस कंपनी में कर सकते हैं। मतलब 10% एलोकेशन देके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा कंपनी है, रेपुटेड कंपनी है, अच्छे ब्रांड है। LT जो ब्रांड है एक बड़ा ब्रांड है, ये कंपनी के डूबने वाला नहीं है और ईयरली एंड क्वार्टरली अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर रहा है और ग्रोइंग कंपनी। मतलब TCS, विप्रो और इन्फोसिस के माफिक बहुत बड़ा ये अभी तक नहीं हुआ है, तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियलिटी भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो अगर ग्रोथ ज़्यादा होगा तो कंपनी रिटर्न भी ज़्यादा जनरेट करके देगा, ये आपको समझ लेना है। तो इस कंपनी को आपको छोड़ना नहीं है, इसको आप हर एक डिप में उठाइए एंड लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कीजिए। चलिए आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके साथ बेल आइकन को दबा के ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। चलिए मिलते हैं कल के दिन दूसरा कोई वीडियो लेके। थैंक यू वेरी मच।